इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। तो उस मछली के पास क्या आ गया? चिरकाल से वो सोई हुई सार्थक क्षमता। और देखना, इस क्षमता सबके पास है, पर हमारी इस क्षमता भी सोई हुई है, सुप्त पड़ी हुई है क्षमता। ऐसा नहीं है आपके पास नहीं है। जब ये कहा जाता है कि हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, तो क्षमता सबके पास है। धैर्य की क्षमता आपके पास भी है, पर भी सुप्त है, सो रही है, चिरकाल से सो रही है। चिरकाल यानी बहुत लंबे काल से वो जागृत हुई नहीं। जिस दिन वह जागृत हो जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। तो धैर्य धृति खोलती है अपनी आंख, दृढ़ संकल्प की गोद में ही। किसकी गोद में अपनी आंखों को खोल रही है वो? फर्म, दृढ़ संकल्प, उस शक्ति की गोद में। बस कृत संकल्पिता हुई मछली ऊपर भू पर आने को। अब वह संकल्पित हो गई, उसने ठान लिया, अब तो ऊपर आना ही है, अब तो जिंदगी में आगे बढ़ना ही है। सारे विकल्पों को छोड़ करके, परेशानियों को छोड़ करके, निराशा को छोड़ करके जिंदगी की ऊंचाइयों को पाना ही है। कभी ऐसा संकल्प आपके भीतर से जागा? आज तक नहीं जागा, नहीं जागा। जिसके भीतर ऐसा दृढ़ संकल्प पैदा हो जाता है, फिर वह असंभव में भी संभव को खोज लेता है। मानना निश्चित, वह असंभव से भी संभव को पा जाता है। जो दुनिया को असंभव लगता है, उसे वो पॉसिबल करके दिखा देता है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, बस इसी के आधार पर हुए हैं, इस दृढ़ संकल्प के आधार पे। और जो हार जाते हैं, नियम को तोड़ देते हैं, इस संकल्प शक्ति के कमी के कारण। थोड़ी सी अपना दृढ़ संकल्प शक्ति पैदा तो करो, ठानो तो सही, नहीं करना ही है, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना है, आगे बढ़ना ही है। नश्वर प्राणों की आस भाग चली, ईश्वर प्राणों की प्यास जाग चली मछली के घट में। क्या? प्राण तो नश्वर है ही, मृत्यु तो अवश्यंभावी है ही। नश्वर प्राणों की आस भाग चली। अब जीने से को जो जीने की बात थी, अथवा जो मरने का डर था, अब उसे मरने का डर नहीं रहा, क्योंकि मरना तो निश्चित है, कोई नहीं बच सकता। तो जो प्राण हैं वो नश्वर हैं, छूटने वाले हैं, उसकी आस उसे नहीं रही, यानी वो डर उसका निकल गया, वो भय से ऊपर उठ गई। और जो इस भय को जीत लेता है, वो सब कुछ पा जाता है। और उसके भीतर क्या जागा? ईश्वर प्राणों की प्यास जाग चली, यानी ईश्वर को पाने की वह भावना, अथवा ईश्वर के जो प्राण होते हैं, अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि के जो प्राण होते हैं, अब वो कभी नश्वर नहीं होते हैं, वो अनंत काल तक के लिए वैसे ही रहते हैं। भाव समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? जो इसके पीछे भाव छिपे हुए हैं, हो सकता है शायद एक बार पढ़े तो अपने को समझ में ना आए, लेकिन इन्हीं पंक्ति में बहुत सारे भाव हैं। जितना हम कह रहे हैं इतने ही भाव नहीं है। ये मत समझ लेना कि आचार्य भगवान के इतने ही भाव हैं। प्राण नश्वर, आयु रूपी प्राण छूट ही जाता है। प्राण है कि नहीं? आयु नष्ट हो जाता है। 80 साल की एज लेकर के आया वही व्यक्ति, तो 80 साल बाद तो छूटता ही है, नश्वर है। जो पर्याय मिली है वह छूटती है। बल है वो भी क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इंद्रियां हैं, श्वासोच्छ्वास, जो 10 प्राण बीच में कहे थे, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो वो नश्वर ही तो है। हमारा शरीर छूट जाता है प्राणों के कारण। ये मनुष्य का शरीर टिका हुआ है, प्राण गए तो शरीर छूट जाता है, तो नश्वर है। लेकिन ईश्वर के जो प्राण होते हैं, ईश्वर के कौन से प्राण होते जानते हो? एकमात्र ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, वो कभी नहीं छूटते, वो शुद्ध अवस्था कभी नहीं छूटती। तो वो शुद्ध चेतना रूपी प्राणों से जीते हैं हम संसारी व्यक्ति। आयु रूपी
10 आदि प्राणों से जीते हैं। ये नश्वर प्राण है, संसार के चारों गतियों के प्राण। लेकिन ईश्वर जो बन जाता, प्रभु जो बन जाता है, वह फिर कभी नष्ट नहीं होते उनके प्राण, तो वह अविनश्वर हैं प्राण। तब उसको कौन से प्राण की प्यास जागी है? ईश्वर रूपी प्राणों की प्यास जाग चली मछली के घट में। तो हम ये कह रहे थे, इन पंक्तियों में पढ़ने में तो बहुत छोटे से शब्द, 2-4 शब्द आ रहे हैं, लेकिन भाव बहुत गहरे हैं। और इतने ही हैं, जितना हम कह रहे हैं इतने ही नहीं है। आप जितने लोगों से सुनोगे, हो सकता है इसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से आपको सुनाई पड़ जाए। घट यानी आप शरीर रूपी घट में रह रहे हैं। ये शरीर है, घट है, घड़ा, घड़े के अंदर पानी रखा जाता है। शरीर है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कंटेंट हमारी आत्मा है। तो ये पात्र है, शरीर पात्र है, घट है। इस पात्र के भीतर, इस कंटेनर के भीतर कंटेंट क्या है? हमारी आत्मा। तो कौन से? मछली के घट में, यानी मछली के भाव ऐसे प्रकट हो गए कि अब मुझे तो ईश्वर रूपी प्राणों को पाना है। तो आचार्य भगवान ने लिखी तो इन पंक्तियों को है, लेकिन जो इसे पढ़ेगा वो अपने अपने एंगल से इसे परिभाषित कर सकता है। और आचार्य भगवान से जब हम इसे सुनेंगे तो हर बार आचार्य भगवान इसकी व्याख्या हो सकता अलग अलग ढंग से भी कर जाएंगे। सूत्र ऐसे ही होते हैं, उसमें अनंत रहस्य भरे हुए होते हैं, अनंत अर्थ गर्भित होते हैं। जिस एंगल से हम देखेंगे उतने ही एंगल से वो भिन्न भिन्न तरीके से नजर आ जाती है वही वस्तु, वही सूत्र। तो एक विद्यार्थी पढ़ेगा तो उसे अलग एंगल नजर आएगा, एक त्यागी पढ़ेगा, एक योगी पढ़ेगा तो उसे अलग, एक संसारी गृहस्थ पढ़ेगा तो उसे अलग एंगल नजर आएगा। तो अपने अपने एंगल हो सकते हैं, लेकिन हर एंगल जो है ऊपर ले जाने वाला ही होगा। उसमें एक कॉमन चीज अवश्य यही रहेगी। बस दृष्टि में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, लेकिन लक्ष्य में कोई अंतर नहीं आएगा। वो ऊपर उठाने वाला लक्ष्य रहेगा। कोई इसे संसार के क्षेत्र में लगा ले तो सांसारिक क्षेत्र में भी ऊपर उठ जाएगा इन पंक्तियों को, और कोई इसे मोक्ष मार्ग में आत्मिक क्षेत्र में लगा ले तो आत्मिक क्षेत्र में ऊपर उठ जाएगा, इन पंक्तियों से उठ जाएगा। जो आप पाना चाहते हो सांसारिक क्षेत्र में वो भी मिल जाएगा आपको। रुपया, पैसा, स्टेटस, धन, वैभव, सब कुछ मिल जाएगा। और आत्मा की जब बात करेंगे तो आत्मा रूपी स्टेटस भी मिल जाएगा। तो ये तो हमारा नजरिया है, हम किस नजरिए से इन पंक्तियों को ग्रहण करते हैं। तो आपको समझ में आ रही है कि नहीं? इसके भाव समझ में आ रहे हैं? नहीं, कठिन तो नहीं लग रहा? मुख माटी पढ़ना कभी खोल करके पढ़ते हो, नहीं पढ़ते कभी कि रख देते हो जा करके? किताब तो यही रहती है। पढ़ोगे तो अर्थ निकालते बन जाएगा अभी कि नहीं बनेगा? ये तो बता दो। नहीं बनेगा? क्यों? क्यों नहीं? बड़े सरल से तो अर्थ है, सिंपल सा तो अर्थ है। हाँ, क्यों नहीं समझ में आ रहा? इतना सरल तो है। नश्वर प्राण, ईश्वर के प्राण, इस घट में क्या कठिनाई है इसमें? हमें तो नहीं लग रहा है कठिनाई। हाँ, चलो आगे पढ़ते हैं। जब गुरुजी के मुख से सुनेंगे तो देखना गुरुजी इसके कैसे अप्रतिम भाव निकालेंगे, अकल्पनीय, अचिंतनीय, जिसके हमने बारे में कभी चिंतन भी नहीं किया होगा, ऐसे भाव हम सबके समक्ष ला करके रख देंगे। तो जो जितना गहरा चिंतक होता है, जितना गहरा साधक होता है, उसके चिंतन की गहराई भी उतने ही प्रकार से आ जाती है। और जो जितना उथला होता है वो सिर्फ शब्दों की व्याख्या कर पाएगा। तो आचार्य भगवान की गहराई तो आचार्य भगवान ही जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जान सकता। क्या गहराई को रख कर के, ध्यान में रख कर के आचार्य भगवान ने लिखा है, तो आचार्य भगवान से यदि कभी सुने तो वो ही बता पाएंगे, अथवा केवली भगवान बता पाएंगे इस मूक माटी महाकाव्य में कितनी गहराई है, कैसी गहराई है। हर कोई गहराई तक नहीं जा सकता। गहराई तक पहुंचने के लिए गोताखोर होना जरूरी है। वही गोताखोर नीचे तक तल स्पर्शी को पा सकता है। बाकी तैरने वाले तो ऊपर ही ऊपर रह जाते हैं। जो गोताखोर होता है समुद्र की गहराई तक प्रवेश कर जाता है और वहाँ से उन रत्नों को खोज करके ला लेता है। लेकिन जो तैरते हैं वो सिर्फ सतह में रह जाते हैं, गीले तो हो जाते हैं लेकिन
उन गह रत्नों को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो रत्नों को यदि हम पाना चाहते हैं तो हमें गहराई में उतरना सीखना होगा। हाँ, कठिन तो नहीं लग रहा है? हम कठिन तो नहीं कर देते, बीच बीच में हमें बता देना महाराज जी आप और कठिन कर देते हैं, तो हम थोड़ा सा सरल करने की कोशिश कर देंगे। हाँ, चलो आगे अपन देखते हैं। फिर क्या? जड़ भूत जल का प्यार निराधार कब तक टिकेगा, वह भी पल में हुआ पलायित, छू मंतर कहीं अभाव का क्या है? अभय का निलय मिला, सभय का विलय हुआ, मछली के जीवन में यहीं से घटित विजय हुआ, धन्य। हो सकता समझ में ना आया, आ गया समझ में? भाव नहीं आया? हाँ? फिर क्या हुआ? जड़भूत जल का प्यार निराधार कब तक टिकेगा। वो जिस जल में मछली रह रही है वो तो जड़ की भांति है, पुद्गल है। अब उसका पुद्गल का प्यार कब तक साथ निभाएगा, कब तक टिकेगा? क्योंकि नश्वर प्राण है ना, मेरे प्राण तो नश्वर हैं, छूटने वाले हैं। तो कब तक मुझे ये जल आधार प्रदान करेगा, मैं कब तक इस जल के आश्रित रह पाऊंगी। तो यह भी पल में हुआ पलायित, छू मंतर कहीं। जब उसकी आत्मिक प्यास जाग गई, ईश्वर के प्राणों को पाने की प्यास जाग गई, तो ये जड़ का प्यार, वो जल का प्यार, ये शरीर का प्यार उसका पलायित हो गया, दूर चला गया, पलायन कर गया। अब शरीर की इच्छा, शरीर की वांछा, शरीर के सुख का वो भाव नहीं रहा। अब तो किसे पाने का भाव पैदा हो गया? जो अविनश्वर है, जो कभी नहीं छूटेगा, उसको पाने का भाव पैदा हुआ। मछली के मन में अभय का निलय मिला। निलय यानी स्थान। कौन सा? अभी तक तो बहुत भय था, भीतर डर था, लेकिन ये भाव जागते ही अब तो अभय का स्थान मिल गया। हमारे भीतर भय तभी तक पैदा होता है जब हमें लगता है कि छूट जाएगा, है ना। पैसा आपने कमाया, आपको डर लगता है, आज है करोड़ रुपया, हो सकता है कल चला जाए। शरीर है, अच्छा है, निरोगी है, हो सकता है कल बीमारी पैदा आ जाए। तो एक रोग का भय हो जाता है, एक वियोग का भय हो जाता है, एक आकस्मिक भय हो जाता है। ने जब जब मानसिकता में रहेगा कि ये नश्वर है, छूटने वाला है, तो व्यक्ति डरा हुआ रहता है ना। पति पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन एक भय है, कोरोना हो गया तो कहीं चला ना जाए। बहू आई है, एक भय है, अच्छी लक्षण वाली नहीं निकली तो क्या होगा। बेटा हो गया है, पढ़ रहा है, लेकिन संस्कारित हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक भय पैदा हो जाता है। तो भय का होता है? भय तभी तक होता है जो छूटने वाला होता है, लेकिन जैसे ही दृष्टि में अविनश्वर आ जाता है भाव, फिर निर्भय हो जाता है। जब तक हम शरीर को देखेंगे तो भय रहेगा, नष्ट होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसा हमारे भीतर जो कभी नष्ट नहीं होता, वो हमारी आत्मा। जब नष्ट होना ही नहीं है, चाहे जल जाए, चाहे हवा हो, पानी हो, अग्नि हो, कुछ भी हो, बीमारी हो जाए शरीर में, फिर भी मेरी आत्मा नष्ट नहीं होगी, मैं कभी मर नहीं सकता। जब छूटना ही नहीं, वियोगी नहीं होना है, फिर किस बात का भय? तो वो निर्भय हो जाता है। यानी दृष्टि में जैसे ही द्रव्य आता है तो हमारे भीतर निर्भय का भाव जागता है, और जब जब हमारी दृष्टि में पर्याय आता है जो छूटने वाला होता है, परिणमनशील होता है, वियोग जिसमें छिपा हुआ होता है, तो वहाँ भय पैदा होता है। तो यदि आपने आपको निर्भय बनाना है तो उसे देखो, उसे चाहो जो कभी नहीं छूटेगा, तो व्यक्ति अंदर से निर्भय हो जाएगा। तो पर्याय को छोड़ करके आत्मा को चाहो, प्राणी को छोड़ करके प्रभु को चाहो, सीमित को छोड़ करके असीमित को चाहो। आपने पैसा कमाया लेकिन वो भी सीमित है, छूट जाएगा, इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा गड़बड़। लेकिन जब हम असीमित को पालेंगे, अनंत को पालेंगे, तो फिर टेंशन फ्री हमेशा।
समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही? क्या रहस्य है इसके पीछे? तो हम डरते तभी तक हैं जब तक हमारी दृष्टि नश्वर की ओर टिकी रहती है, और जैसे ही हमारी दृष्टि नश्वर को छोड़ करके शाश्वत की ओर आ जाएगी, हमें कोई डर ही नहीं। तो जब जब शरीर के बारे में सोचेंगे, परिवार के, संयोग के, मतलब संबंधों के बारे में सोचोगे, तो कभी ना कभी कुछ ऐसा घटित हो जाएगा कि वो छूट जाएगा, तो वो भय पैदा हो जाता है, अरे चले ना जाए। लेकिन जो कभी जाना ही नहीं है, फिर किस बात का भय? तो वो निर्भय हो जाता है। तो निर्भय के लिए द्रव्यार्थिक नय का आश्रय द्रव्य दृष्टि लाहो, और भयभीत होने के लिए व्यक्ति पर्याय दृष्टि लेकर के चलता है। थोड़ा गहरा विषय तो नहीं होगा? तो कहने का मतलब ये है, हमेशा अपनी आपको निर्भय बनाने के लिए उसे देखें जो कभी नहीं छूटता। बस टेंशन फ्री रहोगे, हमारा स्वभाव कभी नहीं छूटता। हाँ, जड़भूत जल का प्यार। आप किससे प्यार करते हो? अपने घर में आत्मा से प्यार करते हो, अपने पत्नी के, किसके शरीर से प्यार करते हो? अभी बात क्लियर हो जाएगी। जितने पति हैं पत्नी को चाहते हैं, उसकी आत्मा को चाहते हैं, उसके शरीर को चाहते हो। जितनी पत्नियां हैं पति के शरीर को चाहते हैं कि पति की आत्मा को चाहते हैं? बेटे की आत्मा को चाहते हो कि बेटे के शरीर को चाहते हो? बताओ। तो जो चाहा है, प्यार है, वह शरीर है, शरीर को लेकर के, और शरीर से जड़ है। जब तक जड़ के ऊपर दृष्टि टिकी रहेगी, सब भय बना रहेगा। तो अब उस मछली की दृष्टि उस जड़ रूपी जल के प्यार से ऊपर उठ गई। अब क्या मिल गया उसे? अभय का निलय मिला, यानी उस ईश्वर के प्राण की उसके भीतर भावना पैदा हो गई, और सभय का विलय हुआ। जो भय की भावना थी, सभय, भय से जो सहित था, वह विलय यानी नष्ट हो गया, यानी भय उसका तो समाप्त हो गया, और वह पूर्ण अभय निर्भय हो गई। मछली के जीवन में यहीं से घटित विजय हुआ धन्य। जब हम कहते हैं जी व्यक्ति सम्यक दृष्टि बन जाता है, सम्यक दृष्टि बनने का अभिप्राय क्या? वह उस आत्म तत्व की ओर, तत्व की ओर दृष्टि लेकर के आता है, उस मोक्ष तत्व को पहचानता है, मोक्ष को पाने की आकांक्षा करता है, क्योंकि मोक्ष कभी समाप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इस कारण सम्यक दृष्टि जीव 7 भयों से मुक्त रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? सम्यक दृष्टि जीव कभी डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? जो भी मुझे मिलने वाला, मेरे कर्मों के उदय से मिलने वाला है, जो भी छूटने वाला है, वह सब नश्वर था, और जो शाश्वत था वो कभी छूट नहीं सकता। फिर क्या चिंता करना? तो जो व्यक्ति भय को जीत लेता है, वो चिंता को भी जीत लेता है। सब इंटर रिलेटेड है। भय कहो, चिंता कहो, शोक कहो, एंजाइटी कहो, स्ट्रेस कहो, डिप्रेशन कहो, सब इंटर है। तो हम निर्विकल्प आनंद में यदि रहना चाहते हैं, तो अपनी दृष्टि उस शाश्वत पद की ओर लाना सीखें। चाहे वो प्रभु का हो पद, चाहे अपनी आत्मा का पद हो। और जब जब दृष्टि में शरीर रहेगा, तो हमेशा भय, चिंता होते ही रहेगा पैदा। वो निश्चिंत रह नहीं सकता, निर्भय रह नहीं सकता। आप अपने बेटे के शरीर को देखोगे तो चिंतित रहोगे, और बेटे की आत्मा को देखोगे तो निश्चिंत हो जाओगे, क्योंकि बेटे की आत्मा तो कभी मर नहीं सकती। एक्सीडेंट होने के पश्चात भी बेटे की आत्मा तो कहीं ना कहीं रहेगी। समझ में आ रही बात? निर्विकल्प होने का साधन क्या है? आनंदमय जीवन जीने की दृष्टि कौन सी है? थोड़ी सी हाई लेवल वाली बात है। प्रैक्टिकल लाइफ में इजीली व्यक्ति उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, लेकिन सोच को तो पैदा करो कम से कम। देखो, अब कौन कहता है इस मूक माटी में समय सार नहीं है? कौन कहता है मूक माटी में समय सार नहीं है? पूरा अध्यात्म भरा है, बस हमारे भीतर दृष्टि चाहिए देखने की, समझने की। पूरा आचार्य कुंद कुंद भगवान का सार इस ग्रंथ में भरा हुआ है। आचार्य कुंद कुंद भगवान जो मुनियों को, जो जीव को समझाना चाहते हैं, वो अध्यात्म देना चाहते हैं। इस अध्यात्म को आचार्य भगवान ने इतने सरल शब्दों में हिंदी भाषा में लिख करके रख दिया है, लेकिन हम हैं कि इसकी कीमत नहीं समझते। तो इसमें सब कुछ भरा हुआ है, सारे अनुयोगों का समावेश इस मूक माटी महाकाव्य में। सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा। चरणानुयोग भी मिलेगा, समय सार भी मिलेगा।
कर्म सिद्धांत करणान योग भी मिलेगा और आत्मा की वो बात द्रव्यान योग सब कुछ मिलेगा। विकल्प से ऊपर उठने का साधन एक रास्ता है और निर्विकल्प होने वाली वो मंजिल भी मिलेगी। पर दृष्टि लाओ, सीखने की कोशिश करो तो मिलेगा। ऐसी पढ़ पढ़ के निकाल लोगे तो 10 मिनट में पूरी पंक्ति पढ़ सकते हैं। पहला खंड तो आधा घंटे में पाठ करके समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भावों तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी कोशिश करना दृष्टि लाने की। इतना कठिन भी नहीं है जितना आप लोगों ने मान करके रखा है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, महाराज जी हमने मूक माटी ग्रंथ लेके तो आए, खरीद कर हमने पढ़ा, पन्ने भी पलटाए, लेकिन हमारे समझ में नहीं आया, इस कारण हमने उसे वैसे ही जा करके रख दिया। कहाँ गए अनिल जी? उन्होंने कहा था, बड़े बड़े विद्वान कहते, लेकिन थोड़ा सा गहराई में, थोड़ी सी भी गहराई में उतरने की कोशिश करोगे तो इस जैसा काव्य कहीं मिलेगा नहीं दुनिया में। हम ये कह रहे हैं ऐसे भाव वो गीता को भी पीछे छोड़ने वाले भाव हैं। हाँ, इसमें सब कुछ समाहित है। चले आगे, पेज नंबर 69। अब प्रासंगिक कार्य आगे बढ़ता है। अंग अंग संस्कारित थे सो संयम की शिक्षा का संस्कार प्राप्त था जिन्हें, वे दोनों हाथ शिल्पी के संयत हो उठे तुरंत। वर्णन क्या चल रहा था पता है कि नहीं? वो शिल्पी जो है बाल्टी, रस्सी की गठान खोल रहा था। अब प्रासंगिक कार्य क्या था? उस बाल्टी को कुएं में डालना था, जल से भरना था, खींचना था। वही प्रासंगिक कार्य वर्णन उसका आ रहा है। संयम की शिक्षा का संस्कार प्राप्त था जिन्हें, ये वे दोनों हाथ शिल्पी के संयत हो उठे तुरंत। तभी वह शिल्पी रस्सी से बांध बाल्टी को धीमी गति से नीचे उतारता है कूप में, जिससे कि मछली आदिक नाना जलचर जीवों का घात होना टल सके और अपने आत्म तत्व को यहाँ और वहाँ, अब और तब, कर्म कर्मफल सो न छल सके। हर पंक्ति के बाद आचार्य भगवान बहुत अच्छे भाव दे रहे हैं। क्या कार्य अब आगे बढ़ रहा है? वो शिल्पी प्रासंगिक कार्य को रस्सी से बाल्टी को बांधकर अब धीरे धीरे कुएं में उतार रहा है। स्पीड से नहीं, तेजी से नहीं। आप लोग यदि कुएं से पानी खींचते हो तो सीधे पटक ही देते ऊपर, धम धड़ाम से वो पानी में बाल्टी जाकर के गिरती है। दया से रहित हो ना। वो क्यों धीरे धीरे उतार रहा है? संस्कारित हाथों से बता रहे हैं आचार्य भगवान, धीमी गति से नीचे उतारता है कूप में। क्यों? जिससे कि मछली आदि नाना जलचर जीवों का घात होना टल सके। यानी उस बाल्टी के माध्यम से जल में रहने वाले वो जलचर जीव, उनकी हिंसा न होने पाए, इस कारण बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उस बाल्टी को नीचे उतार रहा है और अपने आत्म तत्व को यहाँ और वहाँ, अब और तब, कर्म कर्मफल सो ना छल सके। हो सकता है यह नहीं समझ में आया हो। क्या हो गया? थोड़ा सा ऊपर से चला गया। क्या हो गया? जब हम धर्म का पालन करते हैं, सुनो, अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, चाहे उस जीव को बचाने की बात हो, पानी छानने की बात हो, उन क्रियाओं की बात हो, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? यहाँ पर उद्देश्य की बात करी जा रही है, ताकि अपने आत्म तत्व को यहाँ और वहाँ, अब और तब, कर्म कर्मफल सो ना छल सके। यानी जब विपरीत तरीके से प्रवृत्ति करते हैं, बिन देखे करते हैं, यद्वा त्वद्वा ऐसे वैसे कर लेते हैं, उससे जो हिंसा आदि हो जाती है, दोष आदि लग जाते हैं, तो उस दोष के लगने से अशुभ आदि कर्मों का बंधन यह आत्मा कर लेती है। जब उस कर्म को बांधेगी तो कर्म का फल भी मिलेगा, और कर्म का फल, अशुभ कर्मों का फल यहाँ नहीं मिलेगा। उन अशुभ नरक आदि, त्रियंच आदि गति में उसे भुगतना पड़ेगा। तो जो जल्दी जल्दी डाल देता है, जीवों की हिंसा जिससे हो जाती है,
उन अशुभ कर्म के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से यहाँ वहाँ वो भटकता है। अब और तब, यानी वर्तमान में भी उसे भोगना पड़ता है और भविष्य में भी जाकर के अन्य गतियों में उस कर्म और कर्म के फल को भोगना पड़ेगा। तो शिल्पी क्या सोच रहा है, ये कर्म और कर्म फल छल ना सके मुझे, चतुर्गतियों में भटकाए ना, मुझे दुख ना उत्पन्न करे, दुख ना दे, इसलिए मैं बहुत सावधानी पूर्वक इस बाल्टी को कुएं में उतार रहा हूँ। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी क्रिया करी जा रही है वो बहुत विवेक पूर्वक देख करके, जीवों की रक्षा करके की जाती है। तभी हम जो है अधर्म और पाप से बच सकते हैं, उन कर्मों के बंधन से बच सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। विवेक के और सावधानी के अभाव में न जाने कितनी गलतियां कर बैठते हैं, उससे पाप का बंध होते रहता है। यहाँ पर अभिप्राय ये है इन पंक्तियों का लिखने का, यहाँ वहाँ अब तब कर्म कर्म फल छल ना सके, यानी कर्म ही हमें छलते हैं। छलने का अभिप्राय कि वो हमें दुख देते हैं, और वो दुख नहीं देते हैं, देखा जाए तो हमारी असावधानी ही हमें दुख देती है। क्योंकि अविवेक के कारण हम ऐसी वैसी एक्टिविटी करते हैं, उससे हिंसा आदि पाप को कर जाते हैं और उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है। कहने के लिए होता है कि कर्म हमें दुख देते हैं, कर्म कहाँ दुख दे रहे हैं, हमारी गलतियां ही तो हमें दुख देती हैं। जब कोई अपराधी सजा पाता है तो यह कहता है कि जज ने उसे जेल भेज दिया, जज ने उसे सजा सुना दी। न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है आजीवन कारावास देता है, तो उसमें जज की गलती होती है, पर सजा तो जज ने सुनाई थी। जज ने तो उसे जेल भेजा था कि नहीं भेजा था? नहीं, जज ने कहाँ जेल भेजा था। उसने जो अपराध किया था उस अपराध के कारण उसे सजा मिली। जज तो उसमें निमित्त था, सजा को सुनाने वाला था, लेकिन वह जो जेल गया अपराधी अपने उस दुष्कृत्य के कारण, अपराध के कारण गया। यदि अपराध नहीं करता तो उसे जेल जाना ही नहीं पड़ता। कहने में आता है कर्म हमें घुमा रहे हैं, कर्म हमें दुख देते हैं, पीड़ा पैदा करते हैं। कर्म तो बेचारे पुद्गल हैं, वो हमें क्या देंगे। हम ही बेवकूफ़ हैं जो गलतियां करके उन्हें बांध लेते हैं। कर्म ने थोड़ी बोला था कि तुम मुझे बांध लो, पाप कर्म ने थोड़ी कहा था कि मुझे अपने पास बुला लो, कर्म थोड़ी बोलता है। फिर भी संसार कहता है ये दुष्ट कर्म घुमाते हैं मुझे चारों गतियों में, मिथ्या भ्रांति रही मेरी। पूजा करते हो ना? नहीं करते हो? हाँ, कर्म नहीं घुमा रहे हैं, कौन घुमा रहा है? हमारा स्वयं का अपराध, स्वयं की गलती, स्वयं का अविवेक, स्वयं की असावधानी। जो नहीं करना चाहिए था, जिस ढंग को नहीं अपनाना चाहिए था, संसारी जीव उसे अपना लेता है, फिर कर्म को दोष देता है, अथवा कर्म के कारण जो कोई दूसरा निमित्त मिल जाता है तो उसे दोष देता है। देखो, वो मुझसे लड़ता है, वो मुझसे गुस्सा रहता है, वो मेरी बदनामी करता है, मेरा अपयश कराता है, मुझे टांग खींचता है, मुझे गिराता है, मुझे धक्का देता है, मुझसे द्वेष रखता है। उसने थोड़ी रखा। वो सासू मुझे ऐसी कहती है, वो बहू मुझे ऐसी कहती है, वो भाई मुझे ऐसी, ये भी कर्म के उदय में निमित्त आ गया। क्योंकि कर्म आपने बांधा क्यों था ऐसा कि ऐसी सासू मिलती? कर्म ऐसा बांधा क्यों था कि ऐसा भाई मिलता, ऐसा पड़ोसी मिलता, ऐसा दुश्मन मिलता? कहने में आ जाता है कि वो शत्रु है, वो मुझे दुख दे रहा है, वो मुझे पीड़ित कर रहा है। जैसे यदि कोई अपराधी जज को ही दोष दे देते, क्यों तुमने मुझे सजा सुनाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये तो गलत बात है ना। जज तो एक निमित्त था सजा देने के लिए, वो तो लॉ बुक पढ़ करके उस सेक्शन के तहत सजा की घोषणा करता है, उसने तो कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे ही कर्म भी निमित्त है, और कर्म के उदय में जो पर्टिकुलर व्यक्ति मिलता है वो भी निमित्त है। मूल कारण तो हम स्वयं हैं। हमने ही पूर्व में कुछ असावधानी के कारण गलती की और ऐसे कर्म बांधे
कर्म के उदय में वो व्यक्ति मिला, उस व्यक्ति के कारण हमारे मन में राग द्वेष संकल्प विकल्प हो गए, तो हम अपने कर्मों को तो या अपने दुष्कृत्यों को तो दोष नहीं देते हैं, उस व्यक्ति को दोष देने बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे पूरा कर्म सिद्धांत आ गया, समझ रहे हो कि नहीं? कर्मकांड आ गए यहाँ पे, मुखमाटी में कर्म सिद्धांत आ गया है, 3 पंक्तियों में आचार्य भगवान ने वो बात ली थी। चले अगले पृष्ठ, पेज नंबर 70। लो हाथों हाथ संकल्प फलीभूत होता सा, स्वप्न को साकार देखने की आस भरी मछली की शांत आंखें ऊपर देखती हैं, उतरता हुआ यान सा दिखा, लिखा हुआ था उस पर धम्मो दया विशुद्धो, तथा धम्मम शरणम गच्छामि। ज्यों ज्यों कूप में उतरती गई बाल्टी, त्यों त्यों नीचे नीर की गहराई में झटपट चले जाते प्राण रक्षण हेतु मंडूक आदि अनगिन जली जंतु। अब क्या घटित होता है? स्टोरी और आगे बढ़ गई। हाथों हाथ संकल्प फलीभूत होता सा, स्वप्न की को साकार देखने की आस भरी मछली की शांत आंखें ऊपर देखती हैं। जो मछली सोच रही थी, एक भी मुझे प्रकाश की किरण नहीं मिली, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे ऊपर उठा करके ले जा सके, इस सुंदर दुनिया को दिखा सके, कूप मंडूक से मुझे और ऊपर ले जा करके बता सके। इतना ही संसार नहीं है, इससे भी बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, चारों तरफ फैला हुआ संसार है। आज तक कुछ कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई तो मिलेगा कि नहीं? तो अब उसके फल, उसकी जो भावना है वो पूरी हो रही है। जो संकल्प उसका फलीभूत होता सा दिख रहा है, जो स्वप्न था अभी तक वह साकार होता हुआ नजर आ रहा है। अब वो मछली ऊपर देख रही है, क्या देखती है? उतरता हुआ यान सा दिखा। उसने तो बाल्टी कभी देखी नहीं थी, उसके लिए तो यान एक लैंड कर रहा है, अन्य प्लेनेट से आकर के अब लैंड कर रही है। होता है कि नहीं? जो आज तक नहीं देखो ऐसे जीव दिख जाए, अचानक इस प्रकार का यंत्र नजर आ जाए, इस प्रकार की कुछ भी नजर आ जाए, क्या बोलते हैं जैसे, हाँ यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, जो आज तक नहीं देखी, अचानक देखने में आया ऐसा कोई यान सा, जिससे आज तक परिचय नहीं पाया था, वो नजर आ जाए। तो मछली ने बाल्टी से आज तक परिचय नहीं पाया था, तो उसके लिए तो क्या लगा, कोई यान उतर करके आ रहा है और उसे ऊपर लेकर के जाए, हाँ, और उसे ऊपर उठा करके अंधकूप से निकाल करके लेकर के जाएगा। और यान भी कैसा है, हाँ, क्या लिखा है उसमें, हाँ, लिखा हुआ था उस पर धम्मो दया विशुद्धो। छोटे मोटे व्यक्ति की बाल्टी थोड़ी थी, आपकी बाल्टी में तो क्या लिखा होगा पता नहीं हाँ, आपके पात्र में क्या लिखा रहेगा आप ही जानो, लेकिन उस शिल्पी के पात्र में तो बहुत अच्छी बात लिखी थी, धम्मो दया विशुद्धो। इतना ही नहीं, धम्मम शरणम गच्छामि। क्या अर्थ हुआ? धम्म, धर्म, धम्म से मतलब, ये प्राकृत है, धम्म से मतलब धर्म। धर्म जो है वो दया से ही विशुद्ध होता है। यदि दया भीतर है तो ही हमारा धर्म जो है शुद्ध कहलाएगा, विशुद्ध कहलाएगा। धर्म, दया ही धर्म का मूल है, दया ही परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म जो बोलते हैं ना नारा, वो यही है, धम्मो दया विशुद्धो। और उसके पश्चात धम्मम शरणम गच्छामि, मैं उस धर्म की शरण को जाता हूँ, प्राप्त करता हूँ, उस धर्म को ही शरणभूत मानता हूँ। धर्म को जाता हूँ मतलब, धर्म की शरण को जाता हूँ मतलब धर्म को अपनाता हूँ।
दो चीजें इसमें लिखी हैं, धम्मो दया विशुद्धो और धम्मम शरणम गच्छामि। चूंकि प्राकृत है, प्राकृत में एक ही स होता है, दंती स, सड़क का स, न तालव्य श होता है, न षटकोण का श प्राकृत में होता है, मात्र सड़क का ही स होता है। तो इस कारण ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे शरणम की शरणम होना था। तो प्राकृत में, संस्कृत में शरणम हो जाता है, प्राकृत में तो एक ही सा चलता है। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ, जाता हूँ। ज्यों ज्यों कूप में उतरती गई बाल्टी, त्यों त्यों नीचे नीर की गहराई में झटपट चले जाते प्राण रक्षण हेतु मंडूक आदि अनगिन जली जंतु। अब वो बाल्टी नीचे आ रही है, किसी ने कुछ देखा तो नहीं, एक भय पैदा हो जाता है, कहीं कुछ हो ना जाए, हमारे लिए कोई खतरा बन करके कुछ आ तो नहीं रहा है। तो अपनी रक्षा के लिए वो जल में रहने वाले, मंडूक से मतलब होता है मेंढक, मेंढक आदि जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो इधर उधर भागने लगे अपने को बचाने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, कहीं हमें इससे आघात ना पहुंच जाए। ये वर्णन यहाँ पर आज किया गया। समय आपका हो गया? इतना ही रखें कि और आगे बढ़े? हाँ, तो आपका धर्म की शरण को प्राप्त होते हैं कि नहीं होते? आपका धर्म दया से विशुद्ध है कि नहीं? कितने लोगों का धर्म दया, अनुकंपा, करुणा से विशुद्ध है? कितने लोगों के मन में वो दया का भाव है? और कितने लोग उस धर्म की शरण को, दया की शरण को जा रहे हैं? कितने लोगों ने अपने जीवन में उस धर्म को अपनाया है? कुछ प्रश्न अपने आप अपने से ही उठाना। पढ़ने के लिए, सुनने के लिए अकेले विमुख माटी महाकाव्य नहीं है। फिर कह रहे हैं आचार्य भगवान की जो भावना है, धर्म से हम अपने आप को ओतप्रोत करें तो यह काव्य सार्थक हो जाएगा। दया से हम अपने आप को भरें तो मानना धर्म है। न जाने किस किस की शरण आज तक खोजी है, कहाँ कहाँ तक गए हों, लेकिन एक बार भी धर्म की शरण नहीं ली है। जो धर्म की शरण ली होती तो ये भटकन नहीं होती, अभी तक कल्याण हो गया होता। चूंकि आज तक धर्म की शरण नहीं ली, इसी कारण भटक भटक कर फिर रहे हैं, दुखों को पा रहे हैं। थोड़ा सा टटोलना अपने आप को, कब हम धर्म की शरण लेंगे, कब हम उस दयामयी धर्म से अपने आप को शुद्ध, विशुद्ध, निर्मल, पवित्र, पावन बनाएंगे। बना लो तो अच्छा है, नहीं तो फिर जो चल रहा है चलता ही रहेगा। आज इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।